मेनोपॉजल और प्री मेनोपॉजल फीमेल्स के साथ बहुत से इश्यूज चल रहे होते हैं। उनके हार्मोन्स एक तो ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको सेहत से रिलेटेड बहुत से मसाइल आ रहे होते हैं। अब हर मसले का हल ये मेनोपॉजल औरत के लिए हार्मोन्स ही नहीं है। इसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं कि उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं 8 वो फैक्टर बताऊंगी, 8 वो रीज़न्स बताऊंगी, वो वजूहात बताऊंगी कि जो वजह बन रही होती हैं उन लोगों की सुस्ती की और उन लोगों के लो एनर्जी लेवल की, जिन्हें और वो तभी आप दूर कर पाएंगे जब आप लोग उसे समझ पाएंगे कि ये सिम्टम्स हमें आ रहे हैं और इसकी वजह ये है, हमने इस वजह को दूर करना है। वो क्या होता है, मेनोपॉजल फीमेल और इन चीज़ों को हार्मोन थेरेपी की तरफ जा रही होती हैं और इसके अलावा जो मेडिकेशन की तरफ जा रही होती हैं, जबकि उसका सलूशन जो है वो इतना आसान है कि वो अपने इन फैक्टर्स को वो समझ के वो उससे रिलेटेड जो चीज़ें दुरुस्त करनी हैं उनको करेंगी, तो उनको किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसके पीछे रीज़न यही समझा जा रहा होता है कि हाँ ये हमारे हार्मोन्स जो से है ना वो ख़राब है। माना कि हार्मोन्स का कसूर होता है कि हार्मोन्स यहाँ पर ऊपर नीचे हुए होते हैं, लेकिन उसके साथ ये वाले फैक्टर भी शामिल होते हैं। और यहाँ पर मैं औरतों को कहती हूँ कि 1 घंटा उन्हें खुद के ऊपर देना है, और स्पेशली जो प्री मेनोपॉज और जो मेनोपॉजल औरतें हैं उनके लिए स्पेशली 1 घंटा बहुत ज़रूरी है खुद को देना, उनके एनर्जी लेवल अप करने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो जो औरतें हैं उनके एनर्जी लेवल ही इतने डाउन है, वो जब सुबह उठती हैं इतनी सुस्ती, इतने चक्कर आना, इतनी काहली और वो सब कुछ उनके साथ चल रहा होता है, तो वो कैसे खुद को 1 घंटा दे पाएंगी। जो कि मैं कह रही हूँ कि उनके मेनोपॉज को आसान बनाने के लिए, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए 1 घंटा, सुबह का 1 घंटा उनको खुद को देना है। वो तभी दे पाएंगी जब वो अपनी ये वाली जो सी हैं वजूहात दूर करेंगी और अपने एनर्जी लेवल अप करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ। आएँ आप लोग भी हमारी वीडियोस को सुनें, समझें और अपनी इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में उसे, और अपने एनर्जी लेवल यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाएं। आप लोगों को कोई मैं मेडिसिन नहीं बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ डाइट के थ्रू और लाइफस्टाइल चेंज करवा के, क्योंकि आप लोग मेडिकेशन की तरफ जा रहे होते हैं और वो वक्ती तौर पर आप लोगों को थोड़ी देर के लिए वो आराम दे रही होती हैं, उसके पीछे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, रूट कॉज पे काम नहीं कर रही होती। मैं आप लोगों की बीमारियों की रूट कॉज पे काम कर रही हूँ, वहाँ तक आप लोगों को पहुँचा रही हूँ कि आप लोगों की ये सेहत की बिगाड़ का ये वजह है। क्योंकि असली जो सी लाइफ है ना वो स्टार्ट ही औरत की 40 के बाद स्टार्ट होती है, जब वो अपने बच्चे पैदा करके उनकी वो थोड़ी उनकी ग्रोथ भी हो चुकी होती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो चुकी होती है। वहाँ पर उसको खुद का नेचर ने टाइम खुद पे स्पेंड करने के लिए दिया है। और ख़ास तौर पे जो मेनोपॉजल औरतें हैं वो नेचर ने रखा ही इसीलिए है कि ओवरी को शट डाउन कर देते हैं कि अब तुम अपने आप को टाइम दो, खुद को रिलैक्स करो। और यहाँ पर तो पाकिस्तान और इंडिया में स्पेशली, बाहर के मुल्कों में फिर भी थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, यहाँ पर तो इसी और यही उनको खुद को टाइम देने का वो टाइम है, एंजॉय करने का टाइम है लाइफ को, और यहीं पे आके वो डाउन हो जाती हैं और उनके हॉस्पिटल्स और मेडिकेशन के पीछे रह जाती हैं। और यही मैं चेंज लेके आना चाहती हूँ सोसाइटी में, और तभी आ पाएगा जब आप लोग समझेंगे। ठीक है, सिर्फ मुंह खोल के हमने खाना क्या है ये मत पूछा करें, अंडरस्टैंड किया करें जब, और वो तभी पता चलेगा जब वीडियो को आप कंप्लीट सुनेंगे, आगे किए बगैर सुनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कंसल्टेंसी एक फ़ीमेल ने मेरे से ली, मेनोपॉजल उनका सारा वो चल रहा था, सारा स्टेज ये वो। मुझे नेक्स्ट कंसल्टेंसी पे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब जो सा है ना इनके एनर्जी लेवल बहुत अप हो गए होंगे, जो मेरे मुताबिक होने चाहिए थे। जब वो नेक्स्ट कंसल्टेंसी पे आई हैं तो उनके एनर्जी लेवल अभी अप नहीं हुए थे। जब मैंने उनसे पूछा सुबह का 1 घंटा खुद को दे रही हैं, उन्होंने कहा नहीं साजिदा, मैं तो सुबह उठती हूँ तो मुझे वीकनेस फील हो रही होती है, मुझे इतनी सुस्ती फील हो रही होती है, चक्कर आ रहे होते हैं, मेरा दिल ही और मुझे टांगों में क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं। ये सुन के मैं बहुत परेशान हुई। मैंने कहा कि मैंने तो इनकी डाइट में वो हर चीज़ डाली हुई है, हर मैंने न्यूट्रिएंट शामिल किया है, तो ये ऐसे क्यों कह रही हैं। जब मैंने उनसे डिटेल डिस्कशंस की तो पता चला कि वो अपना 3 बजे के बाद वाटर का इंटेक ही नहीं कर रही हैं। ठीक है, पहली वजह जो सी है आप लोगों की ये सुस्ती की और ये इन सारी जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं आप लोगों को, इसकी डिहाइड्रेशन, पानी की कमी आपके जिस्म में हो जाना, इसका आप लिंक समझिएगा।
अब 3 बजे के बाद वो पानी का इंटेक ही नहीं ले रही हैं। अब मौसम, अब सर्दियां आ रही हैं और स्पेशली मुझे इसी वजह से था कि मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी है कि औरतें यहाँ पर एक तो वैसे ही नहीं ले रही होती हैं, पानी को केयर नहीं कर रही होती, उसके बाद स्पेशली जो सा है वो सर्दियों में वो समझती हैं कि शायद हमें कौन सा पसीना आ रहा है, हमने कौन सा कोई इतना एक्टिविटी की है जो हमें, और सर्दी है, हमें पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है, जबकि अंदर मशीनें लगी हुई हैं, जो सारे हमारे ऑर्गन्स हैं वो हर ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा है और उसको हमारे जो सेल्स हैं उनको पानी की ज़रूरत है। ठीक है, हाइड्रेट होने की हर ऑर्गन को ज़रूरत है, किडनी, लिवर, ये वो, हमारे हर ईच एंड एवरीथिंग हमारी बॉडी के अंदर जो है, हमारा ब्रेन, हर चीज़ को पानी की ज़रूरत है। अब ये जो मसल क्रैम्प्स आ रहे थे उस औरत को, मैग्नीशियम मैंने डाला हुआ था उसकी डाइट में, हर चीज़ मैंने डाइट के थ्रू, खुराक के थ्रू उसमें डाली हुई थी। अब वो क्रैम्प्स सिर्फ वो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से नहीं है, पानी की कमी की वजह से भी आप लोगों को क्रैम्प्स आते हैं। अब ये जो हमारे पट्ठे होते हैं 70% ये पानी से बने होते हैं। ठीक है, अब खुद सोचें कि जब आप उसको 70% जो चीज़ पानी से बनी है उसकी खुराक उसे नहीं देंगे तो वो कैसे काम करेगा। तो आप लोग सुबह सुबह किस तरह से हेल्दी खुद को फील कर पाएंगे। ये है कि पानी आप लोग सिप करके आप लोगों ने पीना है। ये नहीं कि आप लोग वो पानी पे पानी पिए जा रहे हैं गिलास भर भर के, सिप करके, थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में कम से कम 3 लीटर आप लोगों ने पानी पीना है। और उससे आप लोगों ने सर्दियों में भी उतना ही हम लोगों को पानी रिक्वायर है। आप लोग एक मरतबा अपनी लाइफस्टाइल ये चेंज करें। बिल्कुल मैं 3 से 3.5 लीटर मेरा चला जाता है और मैं पास अपने वो बोतल रखा करें पानी की, और आप लोग खुद देखेंगे कि आपको वो प्यास महसूस होती है बगैर आप लोगों को उसके नहीं, आपको फील होगा कि अंदर हमारे खुश्की टाइप और मसल्स को, और हमें फील हो रहा है कि हमें पानी चाहिए। तो वो आप तभी करेंगे जब आप लोग अपने इनटेक करेंगे और आप महसूस किया करें अपने जिस्म कि इस टाइम पे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी फीलिंग किस तरह की आ रही है और ये किस वजह से आ रही है। ठीक है, नंबर 1 हाइड्रेशन, आप लोगों ने अपनी बॉडी को वाटर इनटेक अच्छा आप लोगों ने रखना है, उससे आप लोगों के एनर्जी लेवल बढ़ेंगे। नंबर 2 लो ब्लड शुगर। जब एस्ट्रोजन लेवल नीचे जाता है मेनोपॉजल फीमेल्स में, प्री मेनोपॉजल फीमेल्स में, तो उसकी वजह से ब्लड शुगर भी लो होता है। ठीक है, एक तो ये उसके हार्मोन की वजह से है, दूसरा नंबर पे जो इंसुलिन स्पाइक हम लोग शुगर के स्पाइक बॉडी को दे रहे होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी शुगर लेवल अप एंड डाउन जा रहे होते हैं। स्पाइक का मतलब है कि एक टाइम में हम लोग इतना वो खा लेते हैं शुगर, इतनी शुगरी चीज़ें ले लेते हैं कि वो जिस्म से संभाला नहीं जाता है। ठीक है, जिस्म हमारे सेल्स और जिस्म को एक खास मिकदार तक ही वो ग्लूकोज चाहिए होता है। जब वो एक्स्ट्रा आप लोग दे दोगे, ओवरलोड कर दोगे, तो वो नहीं उसे संभाल पाएगा, और जब आप लोग वो खाएंगे शुगर तो वो आप लोगों की एकदम से शुगर अप होती है। उस टाइम पे आप लोग एनर्जी फील करते हैं, सारा कुछ ठीक लग रहा होता है, आप कहते हैं फिट हो गया, सारा कुछ सही हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जब वो शुगर का जो स्पाइक आता है वो डाउन एकदम क्रैश होता है शुगर का, तो वो आप लोगों का ब्लड शुगर लो हो जाता है। ठीक है, तो वो अब आप लोगों ने अपने ब्लड शुगर का ख्याल रखना है कि हम लोगों ने एक तो इसको झटके नहीं लगाने। इसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को थोड़ी सी समझा देती हूँ कि महीने में 1.5 महीने में एक बार मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ। ठीक है, और जब मैं खाती हूँ चमन की स्पेशली मैं आइसक्रीम लाइक करती हूँ, और जब मैं खाती हूँ तो फिर मैं खुल के खाती हूँ। जब एक बार जा रहे हैं याशी करने तो फिर मैं अच्छे वो 5-6 स्कूप में खाती हूँ उसकी। तो वो अब उसको अब तरीका है खाने का। अब मैंने 2 मरतबा मुख्तलिफ 1.5 महीने के बाद मैंने 2 मरतबा खाई। पहली मरतबा में मैंने क्या किया, मैंने वो अपनी जो गई थी मैं मार्केट के लिए, वो घूम फिर के मैंने एंड के ऊपर वो आइसक्रीम खाई। ठीक है, फैमिली के साथ ही उन्होंने कहा आइसक्रीम खानी है, ठीक है, तो वो मैंने एंड पे खाई। अब मैं वैसे ही वो खा के गाड़ी में बैठी रही और घर आई, आके मुझे पता था मैंने एप्पल साइडर विनेगर, और जब आप लोग भी इस तरह की वो लें ना, कोई मीठा आपका आइसक्रीम खाने को दिल चाहे, चीट डे आप लोग कर सकते हैं, महीने 1.5 महीने में एक बार कर सकते हैं, तो आप लोग वो एप्पल साइडर विनेगर साथ ले लें और उसमें थोड़ा सा हिमालयन पिंक साल्ट उसके अंदर डाल दें। ठीक है ना, वो वाटर आप लोग ले लें। एक तो मैं वो साथ नहीं लेके गई, घर आके फिर मैंने वो लिया। अब उस शुगर का जो उस टाइम पे वो यूटिलाइज नहीं मैंने की, वैसे के वैसे आई, और जब उसका क्रैश आया ऊपर से मैंने वो एप्पल साइडर विनेगर वाला वाटर मैंने पिया, एकदम से मेरी शुगर इतनी डाउन हुई कि मुझे 10 मिनट के लिए लेटना पड़ा, कि सोना पड़ा। मुझे इतना मुझे एनर्जी लेस और बिल्कुल, और ये बड़े कहीं 1-1.5 साल के अंदर ये मेरे साथ इस तरह से हुआ। और मैं इतना उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो एक हेल्दी डाइट के साथ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ चल रही हूँ, और मेरे से ये एक स्पाइक नहीं संभाला गया शुगर का। तो जो मेरी औरतें हैं मेनोपॉजल और ये सारी स्टेजेस को लेके इतनी बीमारियों, ढेर सारी बीमारियों के साथ चल रही हैं, तो वो इन क्रैशेस को किस तरह संभाल रही होंगी।
नेक्स्ट टाइम जब मैं गई हूँ महीने के बाद, फिर आइसक्रीम खाई हम लोगों ने। लेकिन तब मैंने क्या किया, पहले हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, उसके बाद हम लोगों ने जो मार्केट जाना था, जो घूमना फिरना था, वो सारी एनर्जी मैंने यूटिलाइज़ की। जो मैंने शुगर खाई हुई थी, मुझे वहाँ पे घूमने फिरने के लिए वॉक करके सारा कुछ परचेज़ करना था, तो मुझे और वॉक किया करें, और आप लोग अपनी गाड़ी को दूर पार्क किया करें, थोड़ा चल के भी आप लोगों को जाना पड़े, और कैरी किया करें अपना जो सामान होता है ना, वो कैरी करना, ये हमारे मसल्स को, हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं ये चीज़ें। तो वो उसे मैंने यूटिलाइज़ किया, ठीक है। तो वो यूटिलाइज़ हो गई, वो मैंने खाई आइसक्रीम, वो तब वहाँ पे 2 घंटे लगे, वहाँ पे यूटिलाइज़ हुई। घर आके मेरा सेकंड मील का टाइम था, मैंने एप्पल साइडर विनेगर वो थोड़ा सा वो मैंने हिमालयन पिंक साल्ट डाल के, मैंने लेमन थोड़ा डाल के वो वाटर भी लिया, साथ में मैंने अपना सेकंड मील भी लिया। मुझे कोई एनर्जी क्रैश नहीं आया, बल्कि मैंने एनर्जेटिक होके घर आके 1.5 घंटा मैंने अपनी स्टडी को भी दे लिया। संडे था, मुझे अपनी स्टडी को भी टाइम देना था, पूरा दिन नहीं दे पाई थी, तो मैं इतना एनर्जेटिक वे में जो काम मैंने 3-4 घंटे में करना था, मैंने वो 1-1.5 घंटे में मैं कर लिया, उससे हाफ टाइम में मैंने वो कर लिया। बताने का मतलब ये है कि आप लोगों ने एनर्जी क्रैशेस नहीं आने देने, उतना शुगरी चीज़ें खाएं जितनी आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और टाइमिंग फिक्स रखें अपने मील्स की। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका फर्स्ट मील आपको इतने टाइम तक 4 घंटे निकालेगा, 5 घंटे निकालेगा, जहाँ तक एनर्जी देगा। खुला मत छोड़ दिया करें खुद को कि अच्छा जब दिल घबराएगा, जब भूख लगेगी देखी जाएगी। अपना टाइम फिक्स करें, ठीक है, कि यहाँ तक मेरे एनर्जी लेवल इतने खाने से चलेंगे। 2 मील रखने हैं, 3 मील रखने हैं, आप लोगों ने स्नैकिंग मत करें, ठीक है। 2 मील रखने हैं, 3 मील रखने हैं, आप लोगों को पता हो कि मेरा नेक्स्ट मील इस टाइम पे है। शुगर लेवल लो होने से पहले ही आप लोग अपना जो सेकंड मील है, स्नैकिंग का मैं फिर कही जा रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग बार बार खाएं, ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि आप लोगों का शुगर लेवल लो हुआ तो आपने कुछ खा लिया है। आप लोगों को ये नहीं मैं कह रही हूँ, एक मरतबा खाएं, रज के खाएं, गुड फैट गुड प्रोटीन ऐड करें, ठीक है। मैंने जो अपना सेकंड मील लिया उसमें मेरे गुड फैट भी थे, गुड प्रोटीन भी थी, मैंने वो अपनी चीज़ें खाई और मुझे एनर्जी लेवल, मुझे साथ वो एनर्जी क्रैश नहीं आया। उसमें कार्बोहाइड्रेट मैं आइसक्रीम में ले चुकी हुई थी, मैंने उस टाइम पे आके कार्बोहाइड्रेट नहीं लिए। इस तरह से करके आप लोगों को भी अपनी जो सी हैं वो लाइफस्टाइल को और इन चीज़ों को समझ के चलेंगे तो इशू नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है इस स्टेज में आके और लो भी हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लड प्रेशर का ताल्लुक जो सा बनता है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स से बनता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आ जाते हैं, हमारा पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें हमारी मिलके इलेक्ट्रोलाइट्स बना रही होती हैं। तो आप लोग अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखेंगे तो आप लोग अपना एनर्जी लेवल देखिएगा कितना वो अच्छा रहेगा आप लोगों का। अगर आप लोग बैठे बैठे उठने लगे हैं, एकदम आपको चक्कर आ गया, तो इसका मतलब है कि आप लोगों का ब्लड प्रेशर लो है उस टाइम पे, ठीक है। और ये सिम्टम हाई में भी आ जाता है कि जब हाई हुआ हो तब भी आप लोगों को इस तरह से चक्कर आ जाता है कि उठते हुए सर घूम गया और उठा नहीं गया, एनर्जी लेस आप लोग फील करेंगे। तो आप लोगों ने अपने इलेक्ट्रोलाइट्स सुबह सुबह अपने इलेक्ट्रोलाइट को पूरा करें, ठीक है। जैसे कि आप लोग सुबह 1-2 ग्लास पानी लें, उसमें लेमन वाटर लें, उसके हिमालयन पिंक साल्ट डालें। हिमालयन पिंक साल्ट में कई तरह के हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरे करते हैं। वो आप लोगों ने अब आर्टिफिशियल बाजार से नहीं खरीदने इलेक्ट्रोलाइट्स, आपने अपना जो हिमालयन पिंक साल्ट है, लेमन वाटर है, इससे ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये आपके पूरे कर देंगे, ठीक है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, पोटाशियम लेवल इंक्रीज करें। पोटाशियम में जैसे कि आड़ू हो गया, फालसा हो गया, ठीक है, और लीमू हो गया, इसमें भी आप लोगों को पोटाशियम मिल जाएगा। ये आप लोगों ने अपने इसके लेवल का ख्याल रखना है, ठीक है। धनिया पुदीना, इससे आप लोगों को पोटाशियम मिलेगा। आप लोगों ने अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखना है ताकि आपके जो ब्लड प्रेशर है वो आप लोगों का मेंटेन रहे। जब वो मेंटेन रहेगा तो आप एनर्जेटिक खुद को फील करेंगे और आप अपने दूसरी जो सी बीमारी का प्रेशर है उसको भी बर्दाश्त करने के काबिल होंगे। नंबर 4 पे आ जाता है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड की सर्कुलेशन एक तो वैसे ही लो ही होती है क्योंकि उसकी रीज़न मेटाबॉलिज्म लो जा रहा है। मेटाबॉलिज्म लो होगा तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जिस्म के अंदर बहुत कम होगी। उसके बाद आप लोगों की मूवमेंट नहीं है, ठीक है। जो गंदा फ्लूइड है, स्पेशली जो हमारे पाँव हमारे दिल से दूर होते हैं, ठीक है, हमारे हाथ, हमारे पाँव, स्पेशली जो हमारे पाँव होते हैं, सारा फ्लूइड वहाँ पे कचरा जो सा वहाँ चला गया है, हमारे जिस्म में वहाँ मूव कर रहा है। तो वहाँ से ऊपर किसने उठाना है उसको कचरे को? ब्लड सर्कुलेशन कैसे ऊपर आएगी? वो जब आपके अंदर ब्लड ही इतना स्लो मोशन में चल रहा है, ऊपर से आप लोग कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, इसके लिए अब आप लोगों को वॉक करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मैंने इसके ऊपर ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर एक
सिंपल एक्सरसाइज भी बनाई हुई है, ठीक है, बैठ के भी उसमें बताया हुआ है, खड़े होके भी बताया हुआ है। जो औरतें खड़े होके नहीं कर सकती, ज़्यादा एक्टिव होके नहीं कर सकती, उनके लिए भी मैंने वो बताया हुआ है। और एक्सरसाइजेज मजीद इंशाल्लाह ताला वीडियोस आ जाएंगी बहुत जल्द, जो ईजी वे से मैं औरतों के साथ कंसल्टेंसीज चल रही होती हैं तो पता चल रहा होता है कि वो उस लेवल की जो मैंने चैनल पे हैं भी मेरे पास वीडियोस मैंने डाली भी हुई हैं, हमसे तो वो हो नहीं पा रही हैं, तो मैं उससे भी आसान आप लोगों के लिए वीडियोस डालूंगी ताकि आप लोगों को, बिगनर्स के लिए, ताकि वो आप लोगों को स्टार्ट तो ले सकें। हर एज की औरत, 80 साल है, 90 साल है, 70 साल है, सब एज की औरतें उनको एक्सरसाइजेज को अपनी लाइफ का पार्ट बना सकें, क्योंकि 50% रोल अगर प्ले डाइट कर रही है ना, तो 50% आप लोगों का रोल प्ले करना है एक्सरसाइज ने, एक्टिविटी ने, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपनी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए वॉक करेंगे आप लोग, ठीक है। उसके अलावा जो थोड़ा आप लोगों ने जंपिंग की तरफ नहीं चले जाना, जिनसे नहीं जंप हो पाता, जिनको हड्डियों के इशू हैं, घुटनों के इशू हैं, सिंपल की तरफ आप लोगों ने सिंपल से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कि जंपिंग का भी उसमें शायद मैंने एक्सरसाइज में उसमें थोड़ा सा मैंने लगाया है, लेकिन आप लोगों ने जंप उसमें थोड़े से नहीं लगाने हैं। जिनको इश्यूज़ हैं, जो यंग हैं, जो कर सकती हैं, जिनकी हड्डियां स्ट्रॉन्ग हैं, वो जंपिंग की तरफ जाइएगा, वरना दूसरे जो सिंपल बताए होंगे उन तरीके से आप लोगों ने करना है, ठीक है। स्ट्रेच किया करें अपनी बॉडी को थोड़ा सा, स्ट्रेचिंग से भी थोड़ा वो एक्टिव ब्लड जो सा है ना वो फ्लो करेगा आपके जिस्म के अंदर। तो आप लोगों ने स्ट्रेच का मतलब है कि आप खड़े हो गए हैं ना सिंपल, तो ये पंजे के ऊपर खड़े हो जाए, ये पंजे के ऊपर आप लोगों ने खड़े होके इस तरह से ये स्ट्रेच होंगी नीचे से, जो आपके सारे मसल्स हैं स्ट्रेच होंगे, तो वो उसकी वजह से आप लोगों को हेल्प मिलेगी ब्लड को, जो गंदा कचरा है उसे ऊपर आने के लिए। इसके अलावा आप लोगों ने लहसुन, अदरक, ये नेचुरली ब्लड को पतला करते हैं, ठीक है। वो सर्कुलेशन, जब ब्लड पतला होगा, जब गाढ़ा ब्लड है ना आप लोगों का, वो सर्कुलेशन में नहीं आ पाता है, वो फिर क्लॉट्स वहाँ पे बना रहा होता है। तो आप लोगों ने लहसुन, अदरक, मुख्तलिफ फार्म में मैंने वीडियोज़ बहुत बनाई हैं, कैवल में यूज़ करवाया हुआ है अदरक को, लहसुन में कहती हूँ नाश्ते में आप लोग यूज़ करें, वो सारा कुछ इसीलिए कह रही हूँ, सारी वीडियोज़ को सुना करें, आप लोगों को पता चल जाएगा हमने कौन सी चीज़ किस टाइम पर खानी है। तो इनका यूज़ करें आप लोग, ताकि वो आपके ब्लड को पतला करें और सर्कुलेशन आपकी ब्लड की बढ़ाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। सर्कुलेशन में जब सर ठंडा हुआ पड़ा है, इसकी एग्जांपल, जिनकी ब्लड सर्कुलेशन लो है, उनका सर ठंडा हुआ पड़ा है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो ठंडक महसूस हो रही होती है। जब खाना खा लेते हैं, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, सर ठंडा हो जाता है, ब्लड ही नहीं मूव कर पा रहा है। उस टाइम खाना खाने के बाद एनर्जेटिक कंसल्टेंसी मेरे साथ औरतों ने ली, हम खाना खाने के बाद साइदा हम लोगों के तो हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, हमारा सर ठंडा हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, सर्कुलेशन नहीं है। तो उस टाइम पे जब हम खाना खाते हैं, हमारे जो ब्लड है ना, हमारी बॉडी से मैक्सिमम सारा, नेचर ने ये बनाया हुआ है, ब्लड मैक्सिमम फ्लो करता है हमारे पेट की तरफ, वो ताकि खाना डाइजेस्ट करा सके, ठीक है। वहाँ पे हेल्प उसको चाहिए होती है, मैदे को। तो इस वजह से अब जिनमें ब्लड सर्कुलेशन कम है, ब्लड की मिकदार कम है जिनके जिस्म में, वो फिर उनको इस तरह के सिम्टम आते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो है, जब आपकी ये चीज़ें अपना देखो ना, अब खाना आप हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन अब इस तरह की फीलिंग जो आ रही है, उसका लिंक आपके ब्लड सर्कुलेशन से बन रहा है। तो आप लोग का मेटाबॉलिज्म ठीक होगा, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो वो जब वो भी उठेगा तो फिर एनर्जी आपको खुद ब खुद मिलेगी, ठीक है। ये इस तरह से लिंक इन चीज़ों के आपस में बन रहे हैं। उसके बाद कैफीन का जो सा इस्तेमाल, ठीक है, ज़्यादा आप लोग हाई सॉल्टेड और हाई शुगरी फूड जो खा रहे होते हैं, वो आप लोगों को ये सुस्ती के और ये डिजीनेस के सारे सिम्टम्स दे रही होती हैं। ज़्यादा सॉल्ट से मतलब है कि हिमालयन पिंक सॉल्ट तो मैं खुद यूज़ करा रही होती हूँ कि आपकी हड्डियों के लिए ज़रूरी है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए ज़रूरी है। हाई सॉल्ट की मैं बात कर रही हूँ जो बाहर के खाने हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ किया होता है और गंदी क्वालिटी के साल्ट यूज़ किए होते हैं, और उसमें टेस्ट को बढ़ाने के लिए साल्ट यूज़ किए होते हैं, केमिकल्स एक तरह से आप लोग कह लो। तो वो आप लोगों ने बाहर के खानों की मैं बात कर रही हूँ, उसको आप लोगों ने कम से कम यूज़ करना है। और कैफ़ीन के लिए कॉफ़ी को यहाँ पे एक फ़ैशन बना दिया गया। कॉफ़ी नहीं है हमारे लिए हेल्दी, और स्पेशली जो उनसा मेनोपॉजल और प्री मेनोपॉजल औरतें हैं उनके लिए कॉफ़ी नहीं है, ठीक है। आप लोग उसे, उसमें बहुत ज़्यादा कैफ़ीन पाई जाती है, जो आप लोगों को थोड़ी देर के लिए शायद उसमें एनर्जी बूस्ट लगे, लेकिन वो आप लोगों का कोर्टिसोल बढ़ाती है, आप लोगों को डिहाइड्रेशन करती है। डिहाइड्रेशन तो एक साइड पे रह गई ना पहले, तो वो आप लोगों के अंदर जो सा है, वो यूट्रस में जो आप लोगों के इश्यूज़ आ रहे हैं, जी गर्मी हो रही है हमारे जिस्म के अंदर, हमारे लिकोरिया टाइप हो रहा है, ये कॉफ़ी, ठीक है, आप लोगों ने इसे आप लोगों को रिप्लेस करें सिंपल चाय के साथ। वो ग्रीन पत्तों से बनी होती है, वो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स कॉफ़ी से कहीं निस्बत अच्छे पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने उसको, वो कैफ़ीन को कम करना है। और चाय भी मैं ये नहीं कह रही कि सारा दिन पिएं,
ब्लैक टी जो सी है वो 1 टाइम दिन में 1 मरतबा पी सकते हैं, ग्रीन टी 1 मरतबा पी सकते हैं, ये सफिशेंट है आप लोगों के लिए टीज़, ठीक है। और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, मुझसे बहुत ज़्यादा औरतें पूछ रही होती हैं हमें कोई स्टीविया या कुछ इस तरह से बता दें हम क्या यूज़ करें। आप हमारा जो ज़ुबान का टेस्ट बर्ड है ना, वो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है सेट होने के लिए। आप लोगों को अब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में नहीं पता है कि उन्होंने क्या क्या डाला है। मैं बल्कि ये स्टीविया जो ग्रीन पत्तों की फार्म में लेके आई थी, मैंने मेरे घर पड़ा रहा है, मैंने नहीं यूज़ किया, मैं ले आई थी इन्फॉर्मेशन के लिए और सारा वो देखने के लिए कि क्या है इसका। लेकिन वो स्टीविया जो है वो शुगर की निस्बत, गुड़ की निस्बत, चीनी की निस्बत बेहतर है, लेकिन ऑर्गेनिक हो, ओरिजिनल हो, ठीक है। तब भी आप लोग, मैं कहती हूँ तब भी आप लोग स्वीटनर की तरफ एक टेस्ट अपना नेचुरल, जो आप चाय फीकी पियेंगे बगैर शुगर के पियेंगे, उसका एक नेचुरल टेस्ट है, उसको आप डेवलप करवाएं। और इसके अलावा आप खाएंगे, जैसे कि दही आप खाएंगे उसको आपको मीठा फील होगा, नट्स आप खाएंगे आपको वो मीठे फील होंगे, उसकी जो अपने अंदर शुगर पाई जा रही होती है वही सफिशेंट होती है। फ्रूट्स आप लोग खाएंगे उसके अंदर इतनी शुगर होता है, तो कितना का शुगर आप लोगों ने दिन में लेना है। नेचुरल चीज़ों से अपना रिलेशनशिप बनाएं, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को मत यूज़ करें। एंजाइटी और स्ट्रेस जो चल रहा होता है, एंजाइटी और स्ट्रेस का रिलेशनशिप यहाँ पे स्लीप के साथ बहुत गहरा है। मैं यहाँ पे कहती हूँ कि ये इन औरतों को स्लीप अगर इनकी अच्छी हो जाए ना, इनका स्ट्रेस और एंजाइटी ठीक हो जाएगा। और स्लीप को बेहतर करने के लिए एंजाइटी का रिलेशनशिप इन दोनों का बन रहा है डाइजेशन के साथ। जब आप लोगों को स्लीप अच्छी नहीं आती, एंजाइटी में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है। अपने खाने को हज़म कराएं, पचाएं। रात को सोने से 3-4 घंटे पहले खाना खाएं ताकि वो हज़म हो चुका हो। अंदर मशीनें बंद हो गई हों उसे हज़म कराने के लिए, मशीनों ने जो रिपेयर का काम करना है वो उनका काम चल सके। जितनी बॉडी अच्छा स्लीप लेगी, डीप स्लीप में जाएगी, उतना अच्छा एक्टिव आप लोग सुबह उठेंगे, आपका वर्कआउट करने को दिल जाएगा। तो वो अब आप लोगों ने तभी कर पाएंगे जब आप लोग दिन की रोशनी में, यानी कि आप लोग 6-7 बजे अपना खाना खा चुके हों। ये बहुत हेल्प करेगा इन दोनों चीज़ों को रिवर्स करने के लिए। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत सी फीमेल्स को ज़रूरत है। अल्लाह।